डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दूरी के सूत्र का निगमन किए थे और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि दूरी के सूत्र पर आधारित कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र का प्रयोग करके एक पहले हम लोग प्रश्न हल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु 2, 7 और बिंदु दे दिया हो 4, 1 और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो। ये बिंदु ए का निर्देशांक है, बिंदु बी का निर्देशांक है और दूरी हमको ए बी ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं। फिर दूरी का सूत्र लगाते हैं, d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू -2 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर इजकल टू √4 प्लस 36 √40 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 या ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40 और इसको जब हम वर्गमूल लेकर के बाहर निकालेंगे तो 2 करड़ी में 10 मात्रक हो जाएगा। यहाँ क्या किया, डिस्टेंस का फार्मूले का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का अभ्यास किया। अब यही चीज हम लागू कर देंगे इस तरह के प्रश्नों में। तो प्रश्न कभी कभी ऐसा आता है, 3 बिंदु दिया रहेगा जो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक होंगे और सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस तरीके के 3 प्रश्न बन सकते हैं त्रिभुजों पर आधारित। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ 60 में ही देख लेते हैं, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला प्रयोग करके एक प्रश्न हल किया जा चुका है। यहाँ सिर्फ वो तरीके बता दिए जाएंगे जिससे आप वो दूरियां ज्ञात करके समबाहु त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदुओं ए बी और सी के द्वारा एक त्रिभुज बना देंगे। सबसे पहले वैसे रफ त्रिभुज बना देंगे। फिर करेंगे क्या, यहाँ डिस्टेंस के फार्मूले का प्रयोग करके ए बी बराबर ज्ञात करेंगे, बी सी बराबर ज्ञात करेंगे और सी ए बराबर ज्ञात करेंगे। तीनों भुजाओं की लंबाई इस नियम के अनुसार ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद से हम निर्णय लेंगे। निर्णय क्या लेंगे, निर्णय नंबर 1 होगा, क्या है, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये त्रिभुज क्या होगा, समबाहु होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा, यदि इसमें से कोई 2 भुजा बराबर हो गया, ए बी बराबर बी सी हो गया या बी सी बराबर सी ए हो गया या ए बी बराबर सी ए हो गया, कोई 2 भुजाएं बराबर हो गई तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो निश्चित है कि वो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ इस चैप्टर का प्रश्न है
सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमको एक रफ डायग्राम बना देते हैं। रफ डायग्राम बनाने के बाद से त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करने के बाद उसमें देखते हैं कि एक बड़ी भुजा होती है और दो उससे छोटी छोटी भुजाएं होती हैं। मान लीजिए कि इस चित्र की मैं बात करता हूं। मान लीजिए कि आपने AB भी निकाल लिया, BC निकाल लिया और AC निकाल लिया और AC भुजा सबसे बड़ी वाली भुजा है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय का पालन होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसकी सबसे बड़ी भुजा पर बना हुआ वर्ग शेष छोटी दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात अगर मान लीजिए कि AC सबसे बड़ी भुजा है तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर एग्जाम्पल लेकर के हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ हमको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूरी ज्ञात करना है और दूरी के सूत्र का प्रयोग हमको कर देना है और यहाँ पर वो चीज बता दिया गया है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करेंगे। तीनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज, केवल दो भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं असमान हैं तो वह विषमबाहु त्रिभुज, और सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष छोटी दोनों भुजाओं पर वर्गों के योग के बराबर हो गए तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण 90 अंश हो जाएगा। मान लीजिए कि AC सबसे बड़ी है तो AC के सामने का जो कोण होगा, कोण B, वो 90 अंश घोषित कर दिया जाएगा। अर्थात समकोण त्रिभुज की पहचान हो गई। आइए एक तीसरे तरह का प्रश्न देखते हैं। ऐसे दे दिया जाएगा, 4 शीर्ष दिए होंगे और कहा जाएगा, इस पर 4 प्रश्न भी बनेंगे। कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये चारों शीर्ष किसी आयत के शीर्ष हैं या किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं या वर्ग के शीर्ष हैं या समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। 4 तरह के सवाल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइए आयत और समांतर चतुर्भुज पर आधारित देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चित्र बना देंगे और A, B, C और D। प्रश्न पत्र में जिस क्रम में ABCD करके शीर्ष दिया है उसी क्रम में हम एक आयत बना करके नाम रख देंगे और निर्देशांक भी लिख देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे हम, तो इसकी भुजा AB ज्ञात करेंगे, फिर BC ज्ञात कर लेंगे, फिर CD ज्ञात कर लेंगे और फिर DA ज्ञात कर लेंगे। किस फार्मूले से? डिस्टेंस के फार्मूले से। जब निकल जाएगा साथ ही साथ इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण AC भी ज्ञात कर लेंगे और विकर्ण BD भी ज्ञात कर लेंगे। मात्रक में सब आ जाएगा। अब यहाँ निर्णय क्या लेंगे? निर्णय किस बात के लिए लेंगे कि वो आयत का शीर्ष है तो क्या कंडीशन हो सकता है, उसे हम आयत घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि आमने सामने की भुजाएं, निर्णय लेने के लिए यदि AB बराबर DC है, AD बराबर DC है, फिर AD बराबर BC है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। और विकर्ण के केस में क्या है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, AC बराबर BD। तो चतुर्भुज ABCD एक आयत
घोषित किया जा सकता है। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना देंगे आयत का, नामकरण कर देंगे ABCD या PQR, या प्रश्न पत्र में जो नाम रखा है वही नाम रख देंगे। उसके बाद से डिस्टेंस फार्मूला से AB ज्ञात कर लेंगे, BC ज्ञात कर लेंगे, CD ज्ञात कर लेंगे, चारों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे और दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। फिर निर्णय ले लेंगे कि यदि AB बराबर DC हो, आमने सामने भुजा बराबर, और AD बराबर BC है, साथ ही साथ दोनों विकर्ण अगर बराबर हैं तो वह आयत हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज क्या होगा? समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, मैं फिगर बना देता हूं। समांतर चतुर्भुज के केस में क्या हो जाएगा आप देखेंगे। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, परिभाषा उसकी होती है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। उसके नाम में ही परिभाषा छिपा हुआ है, ABCD। तो इसमें क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इसमें भी AB बराबर ज्ञात करेंगे, यहीं से काम चल जाएगा हमारा। AB यहाँ भी ज्ञात करेंगे, AB ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे, CD ज्ञात करेंगे, DA ज्ञात करेंगे और इसका विकर्ण AC भी ज्ञात करेंगे और BD, दोनों विकर्ण निकाल देंगे। जब दोनों विकर्ण आ जाएगा तो हम निर्णय लेंगे। निर्णय क्या लिया जाएगा, यहाँ हम देखेंगे कि AB बराबर DC है और AD बराबर BC भी है, लेकिन विकर्ण जो होगा AC बराबर नहीं BD। ये जबरदस्त पहचान है आयत के केस में और समांतर चतुर्भुज के केस में। आयत के केस में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। यहाँ क्या है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि दिए हुए जो शीर्ष हैं वो किसी समांतर चतुर्भुज के हैं अथवा किसी आयत के हैं। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 4 शीर्ष दिया रहेगा और सिद्ध करना रहेगा या बताना रहेगा, दर्शाना रहेगा कि वो वर्ग के शीर्ष हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि वे सम चतुर्भुज या रोम्बस के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ डायग्राम बना लेंगे वर्ग का। उसके बाद से निर्देशांकों को लिख लेंगे, ABC और D लिख लेंगे। फिर डिस्टेंस का फार्मूले का प्रयोग करके AB निकालेंगे, BC निकाल देंगे, CD निकाल देंगे, DA निकाल देंगे और दोनों विकर्ण भी निकाल देंगे। निकालने के बाद से यहाँ निर्णय ले लेंगे। निर्णय क्या लेंगे, यदि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और विकर्ण AC बराबर BD है तो चतुर्भुज ABCD वर्ग होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, चारों भुजाएं निकाला, दोनों विकर्ण निकाल दिया और निर्णय क्या लिया, यदि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण बराबर हैं तो चतुर्भुज ABCD वर्ग हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, इस केस में समचतुर्भुज के केस में क्या होगा, यहाँ पर भी हम एक चित्र बना लेंगे और चित्र बनाने के बाद से निर्देशांकों को प्रदर्शित कर देंगे, यहाँ ऐसे, और उनकी दूरी AB, BC, CD, DA, AC और BD चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। यहाँ क्या निर्णय लिया जाएगा,
यहां निर्णय लिया जाएगा यदि AB बराबर BC हो, बराबर CD हो, बराबर DA हो, अर्थात चारों भुजाएं तो यहां भी बराबर हों और जो विकर्ण हैं AC बराबर नहीं BD, तो चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज। आयत के केस में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं हैं। वर्ग के केस में क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं। समचतुर्भुज के केस में क्या है, चारों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। इस तरीके से इस एपिसोड में आपने त्रिभुज से संबंधित और चतुर्भुज से संबंधित बनने वाले संभावित प्रश्नों को देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी तरह के प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए।